रिजवी साहब आप जवाब दीजिए। देखिए, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी बहुत सम्मानजनक व्यक्ति हैं और मशहूर धर्मगुरु हैं। मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं। मगर जो अभी स्वामी जी ने बात कही वंदे मातरम के ताल्लुक से, तो वंदे मातरम को कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं। इसकी इजाज़त तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी दी है। एक मद्रास हाई कोर्ट का मामला था, तो मद्रास हाई कोर्ट से होकर के सुप्रीम कोर्ट आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि इस पर दबाव, प्रेशर हम बात नहीं कर जाएगा। सकते। जो पढ़ना चाहे पढ़े, जो नहीं पढ़ना चाहता उसको प्रेशर नहीं डाला जाएगा, और जो पढ़ रहा है उसको रोका ना जाएगा। एक बात। अब दूसरी बात, जो एमआईएम के नेता हैं वारिस पठान ने जो बात कही है, तो उस बात में बहुत ज़्यादा कोई गलत बात नहीं कही। उन्होंने ठीक ही बात कही है कि अगर जमहूरी निज़ाम है, हमारा देश जमहूरी निज़ाम के तहत चलता है, संवैधानिक उसूलों के तहत चलता है, तो इस संविधान में हर शख्स को इजाज़त है, जो बहुमत से आए, जीत करके आए, वो मेयर बने, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने और विधायक बने, एमएलए बने, जो चाहे बने। हमारे संविधान की खूबसूरती यही है, हमारे देश की खूबसूरती यही है, और इसी वजह से हमारा देश पूरी दुनिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है। इसकी आन बान शान यही है कि आज़ादी हासिल है सबको। आज़ादी के तहत वो जो भी आए, जीत करके आए, वो जीत सकता है, वो क्या नाम मेयर बन सकता है। रिजवी साहब, मुझे ज्यादा अच्छा लगता आप ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा बयान देता कि जो मुंबई का विकास करेगा, जो मुंबई के लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा, जो मुंबई को और आगे ले जाएगा, जो मुंबई को सुरक्षित बनाएगा, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर सुविधा देगा, ऐसा व्यक्ति चुन के आना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, तो मुझे अच्छा लगता। आप भी धर्म के पक्ष में ही खो गए। नहीं, देखिए, हर आदमी विकास की बात करता। कोई भी शख्स, चाहे कारपोरेटर से लेके मेंबर पार्लियामेंट तक, जो गैर विकास की कोई बात नहीं करता। हर आदमी कहता है सड़क बना दूंगा, खड़ंजा बना दूंगा, दुबई जैसे राष्ट्र बना दूंगा, कोलालमपुर बना दूंगा, वाशिंगटन डीसी जैसा शहर बना दूंगा, हर आदमी दावा करता है। मगर जो वारिस पठान जी ने बात कही, वो कोई गलत बात नहीं की, बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। जो जीत के आए, अब देखिए, जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में जीत करके मेयर बना है, तो वहां पर मुसलमान 10 लाख हैं, और 10 लाख से ज्यादा यहूदी हैं, और मौलाना साहब वारिस पठान जी का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम करना है। उनको वो कट्टरपंथी विचारधारा को वो करना चाहते हैं। आप समझिए, जीत क्या है, वारिस पठान जी का जो बहुमत है मुसलमानों की, मगर हिंदू जीत के आते हैं। बहुत सारी ऐसी। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। 1 मिनट रिजवी साहब, विवेक श्रीवास्तव साहब। मैं बड़ा क्लियरली एक बात बोलना चाहता हूं कि एलर्जी है किस चीज से। कोई कॉर्पोरेटर, मेंबर पार्लियामेंट हिजाब पहनती है, उससे आपको एलर्जी है। मेरे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर अपना ड्रेस कोड पहनता है एक धर्मगुरु का, लेकिन हम एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, वो उनकी एक मान्यता है। तो हिजाब से आपको क्यों एलर्जी है? मेरा प्राइम मिनिस्टर पगड़ी पहनता है, हमें कोई एलर्जी नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। अब आप अगर ये टाइपकास्ट कर देंगे कि जो महिला हिजाब पहनेगी वो बैकवर्ड है, वो कम्युनल है, वो डेवलपमेंट करेगी नहीं, वो डिसऑनेस्ट है, तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ ना। अगर आपको भगवा में एक मुख्यमंत्री एक्सेप्टेबल है, तो आपको हिजाब में एक कॉर्पोरेटर या मेंबर पार्लियामेंट भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। आपका माइंड क्यों संकुचित है? ठीक है, मुझे आप ये बताइए। ठीक है फैसा, ओके फैसा, ठीक है फैसा बताइए, उसके बाद मैं रमेश भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं। मुंबई का मेयर या देश का प्रधानमंत्री वो व्यक्ति होना चाहिए जो कि मुंबई की या देश की समस्याओं को जानता हो और उसका समाधान करने में सक्षम हो। हिजाब वाला बनेगा, ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। अरे मुंबई में हर साल बारिश में बाढ़ आती है, मुंबई डूब जाती है, उसका जो सॉल्यूशन कर सके वो मेयर बने। अब तिलक वाला हो कि हिजाब वाला हो कि क्रॉस वाला हो कि दस्तार वाला हो, उससे क्या लेना देना? कोई भी हो, जो वहां की प्रॉब्लम को समझे, जो वहां की मनोदशा को समझे, जो वहां की बहुसंस्कृति को समझे। मुंबई मेल्टिंग पॉट कल्चर का शहर माना जाता है। भारत और विश्व की पूरी संस्कृति वहां पर बसती है। अरे हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है साहब, देश की कैपिटल है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र है, उद्योग है, पूरी दुनिया के लोग वहां रहते हैं। वहां हिजाब वाली बनेगी, ये कहना सामुदायिक राजनीति नहीं तो और क्या है। और बार बार योगी जी पर आपत्ति कर देना। अरे मेरे भाई, भगवा किसी समुदाय या संप्रदाय विशेष का नहीं है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है हजारों वर्ष से, और इसी कारण भगवा को तिरंगे में सबसे ऊपर लिया गया है।
सुनिए विवेक भाई, नहीं, नहीं, विवेक आप- भाई, आपको आप पता है कि सुनो, नहीं? सुनो, आपको सुनो। नेशन और नहीं, स्टेट सुनिए, में अंतर मेरी तो बात पता होगा। भारत नेशन आप सुनिए, 1947 के पहले से है, तो भारत का नेशनल जी। फ्लैग क्या था आपको पता होगा। आप 1947 सुनिए, में तिरंगा आप सुनिए, बना, सुनिए, सुनिए। ट्राई कलर बना। अरे भारत बाबा, नेशन हजारों वर्षों से है, तो तब हमारा राष्ट्रीय उससे ध्वज क्या था? आपको क्या लेना भगवा देना था, है? भगवा आपको था, छत्रपति शिवाजी महाराज भगवा, अगर योगी आदित्यनाथ महाराणा है प्रताप भगवा, भगत सिंह मुसलमान अगर टोपी आजादी पहन के के पहले बैठता मेरा है रंग दे तो बसंती आपको क्या चोला, प्रॉब्लम है? तमाम मंदिरों में, देखो, तमाम देखो घरों आप- में, तमाम अरे स्थानों बाबा, में रैली नहीं भगवा चल रही रहता है, था। आप इसी से आपकी डाइवर्ट हो रहे भगवा हैं, के प्रति एजेंडा पे ये रहिए। गंदी मानसिकता क्यों जा रही है, आप बताइए। लाल बाबा, सलाम आप ठीक मेरी है, मानसिकता पे आपके आप लिए आ लाल गए। सलाम वाला आप मेरी बन बात जाए। सुनिए। ये उस आप मेरे विचारधारा प्रश्न के पे- असल में चाइना जब 1962 में आक्रमण करता है और ना चाइना भी भारत ले पर, आया भैया, बीच में। ये लोग आरती लेकर स्वागत कर रहे थे आप चाइना की डाइवर्ट सेना कर रहे का। हैं, लाल आप रंग इनके लिए व्यक्तिगत बहुत टिप्पणियां बढ़िया कर रहे हैं, क्यों? आपके क्योंकि पास खून का रंग आर्गुमेंट के लिए है, पॉइंट मौत नहीं से है। तुंग की ये मानसिक रूप से संतानें हैं जो कहती है सत्ता बंदूक की नोक से निकलती है। तो लाल रंग इनको अच्छा जी। बड़ा प्यारा है, लाल सलाम। भगवा से नफरत है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।